केवल धम्म की दीक्षा लेकर के दारू पीने से धम्म नहीं बढ़ता। तेरे वो उदाहरण बताया था कि बाबा साहब ने कहा कि इस देश में धम्म को अगर किसी ने बर्बाद किया है तो भिक्खुओं ने किया है। कांसीराम जी के 5 सूत्र थे। पहला ही सूत्र, पहला सूत्र, पे बैक टू द सोसाइटी तो बाम साहब का सूत्र हो। उनका पहला सूत्र था आइडियोलॉजिकल अलाइक लोगों को साथ में लेकर चलोगे, आइडियोलॉजिकल अलाइक लोगों को साथ में चलोगे तो आगे बढ़ोगे। हमारे साथ में आइडियोलॉजिकल अलाइक लोग नहीं है। अम्बिट राइट मूवमेंट के साथ में गांधीयन मूवमेंट के भी लोग साथ में लगे हुए हैं। आपका क्वेश्चन म्यांमार वाला मैं बता रहा हूं कि श्रीलंका में जब लिट्टे ने हमला किया, श्रीलंका में जब लिट्टे ने हमला किया तो भिक्खु लोग भी राइफल लेकर के उस हमले में शामिल हुए। क्यों? बुद्धिज्म का पहला प्रिंसिपल क्या है? पानातिपाता वैरमण्य सिक्खा पदम समाधि। क्या मतलब? मैं अकारण हिंसा नहीं करूंगा। क्या है? मैं बिना कारण के हिंसा नहीं करूंगा। जैसे मान लो यहां सांप निकला है, आप क्या करेंगे? क्या करेंगे उसको? आप उसको मारेंगे, अगर नहीं मारेंगे तो वो आपको मारेगा। अब इस जीतने के लिए जो हमारा प्रयास कर रहे हैं, आप सबको मालूम है वहाँ का आदिवासी भाइयों कैसे लड़ रहा है, वहाँ पंचायत कैसा प्रस्ताव पारित किया है, उसका झूठ साबित हो गया। सोशल इम्पैक्ट जो असेसमेंट करना था वो सब ठीक से नहीं हुआ। पंचायत पेशा कानून को अनदेखी के, संविधान को सारे बात आप रखेंगे आपके सामने। तो इसके खिलाफ जो है, इस जो ये जो जमीन का हक है और जल जंगल जमीन ये बढ़ता नहीं है, घटी जाता है। तो ये जाएगा वो चला जाएगा, इसको बचाना ही है। भविष्य पीढ़ी के लिए हमारा काफी नुकसान हो, तो इसलिए इसको बचाना हमारा सामने सबसे बड़ा काम है। और इसलिए हमारा जो आंदोलन है, इस आंदोलन को हम इसको चर्चा करते रहते हैं और ये आवाज उठाते जा रहे हैं। सरकार का जितना विंग्स है सबके पास हजारों बार ये बात पता है, ऐसा कोई किसी के पास कोई अनजान नहीं है, सबको मालूम है क्या है क्यों है। इसके बावजूद भी ये धीरे धीरे इसी कदम बढ़ाती जा रहा है। तो ये जो है ये कॉन्स्पिरेसी है हमारा आदिवासियों के खिलाफ, हमारा जल जंगल जमीन का हक के खिलाफ। इसलिए हमारा जैसा संयुक्त किसान मोर्चा के उससे एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ किया था 6 महीना पहले, वहाँ भी हम लोग इसको समर्थन किया था और इसको आगे बढ़ाने के लिए हम लड़ेंगे। हमारा भूमि अधिकार आंदोलन जो 14 से भूमि माने कॉर्पोरेट के लिए भूमि छीनने का जो साजिश शुरू हुआ है नरेंद्र मोदी आने के बाद, तो भूमि अधिकार आंदोलन आपको मालूम है उसके खिलाफ लड़ा। अब वो लड़ाई के वजह से 3 साल लगातार लड़ने के बाद वो ऑर्डिनेंस पास नहीं कर पाए। हम लड़ के उसको पीछे हटाया और वो बाद में वो उसका जो चालाकी है, राज्य सरकार जहाँ बीजेपी का है उसको बोला तुम करो, हम तो कर नहीं पाए, आप राज्यों के जरिए करने का कोशिश किया। तो हम लोग तो लड़ाई को राज्यों में बदलने का एक सेंटर से हम लड़ा, अभी इसको राज्यों में इस लड़ाई को ले जाना पड़ेगा। तो इसके बाद बहुत जगह में राज्यों में जहाँ हो रहा है ये राज्यों के भी ये लड़ाई लड़ा है। हमारा पिछले हफ्ता में भूमि अधिकार आंदोलन का मीटिंग हुआ और उस मीटिंग में हम लोग देखा ये सबसे बड़ा जो है ये पर्यावरण जलवायु को बचाने का जो लड़ाई चल रहा है ये हंसदे वाला, इसके साथ साथ दर्जनों ऐसा केस हम नोट किया है। बंगाल में हो रहा है वो पचामी जो है बीरभूम जिला में वो कर रहे हैं, वही है आदिवासी का जमीन छीन के वो कॉर्पोरेट को देने का। और बाकी सब जगह में हर राज्यों में ऐसा जहाँ जहाँ मेन जो है आदिवासी क्षेत्र में है, क्योंकि उसी के नीचे खनिज है जंगल की, इसलिए टारगेट उसका वही है और कॉर्पोरेट वही जा रहा है। और ये सरकार कॉर्पोरेट का सरकार है, इसलिए कॉर्पोरेट के बिना इसका कोई लक्ष्य भी नहीं है। तो कॉर्पोरेट को हर तरह मदद करने के लिए सरकार एक जितना प्रमाण आपके सामने रखा है सब सरकारी मदद से हो रहा है, कोई व्यक्तिगत रूप से नहीं है, संपूर्ण रूप से
नरेंद्र मोदी सरकार और उसका जो प्रोमोटर है, एक्चुअली सबसे बड़ा प्रोमोटर मोदी को जो उठाया हजारों लाखों करोड़ खर्चा करके, वो है अदानी। तो अदानी आज हिंदुस्तान के एशिया में सबसे बड़ा धनी बन गया। हर 30 दिन में 1 बिलियनर बन रहे हैं हिंदुस्तान, हर 30 दिन में। अब 10 लाख लोग गरीब हो रहे हैं। ये देखा, एक रिपोर्ट देख रहा था। ये है देश दुनिया का हालत। हम इसको सहेंगे कि इसको रजिस्ट करें? हम रजिस्ट नहीं करेंगे तो हम मरेंगे। हम अपना जिंदगी स्तर नहीं दे सकते। इसलिए हम भूमि अधिकार आंदोलन ने तय किया है, इस सवाल को लेके हम चर्चा किया है और रायपुर में हम भूमि अधिकार आंदोलन का एक कन्वेंशन यहाँ जैसा करेंगे, वो तय हुआ है। उसके बाद हम दिल्ली में जुलाई महीना में एक नेशनल कन्वेंशन करेंगे। ऐसा जैसा घटना पूरा देश में हो रहा है उसका तथ्य इकट्ठा कर रहा है, उसी के आधार पर एक रिपोर्ट बना के जुलाई का 3rd वीक के आसपास हम सोच रहे हैं एक नेशनल कन्वेंशन दिल्ली में करके पूरा देश भूमि अधिकार आंदोलन, ये भूमि का लड़ाई है, इसको आगे बढ़ाने के फैसला किया है। इसलिए इस आंदोलन में संयुक्त किसान मोर्चा इसको समर्थन करते हैं। जमीन का लड़ाई मंडल रिपोर्ट को मुद्दा ये दलितों का भी मुद्दा है, ये मुसलमानों का भी मुद्दा है, जाति आधारित जनगणना ये दलितों का भी मुद्दा है, पिछड़े वर्गों का भी मुद्दा है और मुस्लिम का भी मुद्दा है। इसलिए हम पूरा इसका समर्थन करते हैं। तो 7 अगस्त को संडे पड़ रहा है, तो संडे को ज्ञापन नहीं दिया जा सकता है, तो 8 अगस्त को सोमवार के दिन सामाजिक परिवर्तन मिशन की तरफ से प्रत्येक जिला मुख्यालय पर ज्ञापन दे करके, और इसके आगे हमें अब सड़कों पर उतरना होगा, धरना प्रदर्शन लगाना होगा, साइकिल मार्च करने होंगे। तो ये हम करने का अभियान करेंगे। तो हम 7-8 अगस्त से ही ज्ञापन देने के बाद हमीरपुर जिले में हमारे साथियों ने मोटरसाइकिल यात्रा का 5 दिन का कार्यक्रम रखा है, जिसमें दीवार लेखन का भी काम साथ साथ चलेगा। और उसके बाद बांदा के लोग, हमारे हमीरपुर के लोग, महोबा के लोग भी जो यहाँ पहुंचे हैं, दूसरे और जिले के हमारे उन्नाव के लोग, हमारे रायबरेली के लोग, इलाहाबाद के लोग भी अपने इलाके में इस तरीके के कार्यक्रम को गतिमान बनाएं। आपको आगे बढ़ने के लिए, उत्थान के लिए संघर्ष जरूरी है। जो संघर्ष करता है वो निश्चित रूप से आगे बढ़ता है। मैं और ज्यादा लंबी बात न कहते हुए, हमें 3 प्रस्ताव हैं आज के लिए। एक प्रस्ताव है कि आरक्षण की सीमा 120 वर्ष पूरे हो चुके। आज 120 साल में जो साहू महाराजा ने 50% आरक्षण लागू किया, वो वहीं का वहीं हम खड़े हैं। उससे कतई आगे नहीं बढ़े, बल्कि पीछे गए हैं। मोटे अनुमान के तौर पर 20-22% अगर शेड्यूल कास्ट का प्रतिनिधित्व मान भी लें, तो 12-15% ओबीसी का प्रतिनिधित्व सरकारी नौकरशाही में दिखाई देता है। तो ये कुल 35-37% तक ही दिखाई देता है। इसलिए जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी को राष्ट्रपति मंजूर करें और पिछड़े वर्गों का आरक्षण जो है उनकी जनसंख्या के अनुपात में बढ़ाया जाए। और ये आरक्षण का दायरा जब 85-90% हमारी आबादी है, तो उसके क्रम में जब तमिलनाडु में हो सकता है, तो उत्तर भारत में ये क्यों नहीं हो सकता है? इसके लिए हमें लड़ना होगा। मंडल रिपोर्ट के लिए, मंडल रिपोर्ट जिसके जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी के लिए हमें लड़ना होगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, तो ये इसके लिए सामाजिक परिवर्तन मिशन लड़ेगा और हम पिछड़े वर्गों के संगठनों का निवेदन करते हैं, विनती करते हैं कि वो इसमें बढ़ चढ़ करके साथ देने का काम करें। अब और वो प्रस्ताव भी अब हमारे इंद्रजीत यादव थोड़ी देर में रखेंगे। एक दूसरा प्रस्ताव यहाँ पर आज हम 21 का एक समान शिक्षा के लिए, एक समान शिक्षा के लिए ये प्रस्ताव अभी आएगा। और उसके बाद ये जाति आधारित जनगणना के लिए आज प्रस्ताव आएगा। हम चाहते हैं कि ग्रुप लीडरशिप को हम आगे बढ़ाएं, पीछे हो चुका है। इसलिए नेत्रपाल निवासी जी ने जो बात कही, मैं उसकी माफी चाहते हुए कि हीरो वर्शिप ने हमारा बहुत नुकसान किया है। आगे के लिए हमें ग्रुप लीडरशिप को आगे लेकर के चलना होगा, ऐसी हमारी दृढ़ता से राय है। इसलिए हमें ग्रुप लीडरशिप को आगे ला करके नया विकल्प
के लिए हमें अपने आप को तैयार करना होगा। हालांकि हमारा अभ्यास, हमारी आदत सिंगल मैन लीडरशिप की है, पर वो जमाना था जब हम कम पढ़े लिखे थे, हम कम सोच विचार करते थे, हमें प्रोफेसर नहीं थे, थिंकर नहीं थे, प्लानर नहीं थे, डेडिकेट लोग नहीं थे। पर आज जब हमारे समाज में प्रोफेसर बहुत हो चुके हैं, हमारे पास समाज में प्लानर भी हैं, थिंकर भी हैं, सैकड़ों की तादाद में हैं, तो हमें वो वक्त आ गया है कि ग्रुप लीडरशिप के फायदे हैं कि काम शिथिल जरूर होता है पर ये परफेक्ट रहता है, ये बात बनी रहती है। सिंगल मैन लीडरशिप के नुकसान है कि अगर मूवमेंट को हाईजैक करना है, मूवमेंट को विखंडित करना है, तो एक आदमी को खरीद लो, एक आदमी को डरा दो, सीबीआई का धमकी दे दो, ईडी का धमकी दे दो और एक आदमी को लालच में फंसा लो, तो वो पूरा का पूरा आंदोलन आपका ध्वस्त हो जाता है। तो इसलिए आगे के लिए हमें ग्रुप लीडरशिप को लेकर के आगे आना होगा। ऐसा हम दूसरे से केवल कथनी में नहीं, हम करके दिखाएं अपने आप में। इसलिए मैं ऐसा प्रस्ताव भी, ये आपके अंत में लास्ट में एक प्रस्ताव ही आएगा। मैं और ज्यादा लंबी बात न कहते हुए, आप सबने मेरी बात को सुना, मुझे खुद लग रहा है कि थोड़ा समय ज्यादा ले गया, पर बात इतनी जरूरी थी कि बिना स्पष्ट किए बात उजागर नहीं होती थी, अंतस में नहीं जाती थी। इसलिए मैंने कुछ समय लेकर के आपसे गुस्ताखी किया। गुस्ताखी के लिए माफी चाहते हुए